हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आपके सहयोग के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का तरीका बतलाया था, उसी में दो और प्रमुख है प्रश्न है एक्सरसाइज का है। आइए उसमें फिर हम एक प्रश्न की सहायता से मदद कर रहे हैं और अगला प्रश्न आप खुद उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। आइए तो हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आपकी मदद में फिर हाजिर हो रहे हैं। आपके सहयोग की हमें पूर्ण आशा और विश्वास है। क्वेश्चन है, दर्शाएं कि किसी वर्ग संख्या को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किया जा सकता है। प्रश्न कहता है वर्ग संख्या। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं लिख के केवल वर्ग संख्या ही लिखें। उसे अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो या तो वो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा, और नहीं तो 1 होगा। अब आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि जब हम उसे 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 1, 2। तो यहाँ कहता है अगर वर्ग संख्या को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष कभी नहीं बचेगा, या तो वो कटेगा या 1 शेष बचेगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फिर बाद में उसको दूसरे तरीका से देखेंगे। वर्ग संख्याएं क्या क्या हैं, इस तरह से अनगिनत हैं। हम यदि इन्हें भाग दें तो 1 को 3 से भाग दीजिए तो क्या होगा, भागफल तो आएगा नहीं, ये शेष खुद का खुद रह जाएगा। यानी इस विशेष परिस्थिति को हटाइए, यहाँ से चलते हैं। 4 को अगर 3 से भाग दें तो 1, 9 को 3 से भाग दें 3 किया 9, 16 को 3 से भाग दें 1, 25 को 3 से भाग दें 1। यहाँ पर हम 4-5 संख्याओं को लेके एग्जाम्पल के तौर पर ये देखे हैं कि सबको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर में या तो 0 आ रहा है, यानी वो पूरी तरह 3 से विभाजित हो रहा है, और नहीं तो अगर शेष बचता है तो 1 ही बचता है। जो यहाँ कह रहा है या तो पूरी तरह कटेगा और नहीं तो 1 शेष बचेगा। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पर पेश हुआ। आइए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर उसकी सहायता से इस कथन को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहले आप मान लीजिए, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे a इज इक्वल टू BQ प्लस R के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। B बराबर 3 रखने पर R क्या क्या आएगा, 0, 1 और 2। अब हम तीनों ऑप्शन पर विचार करें। जब R इज इक्वल टू 0 तो A इज इक्वल टू 3Q,
जब r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और जब r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इस तरह से हम किसे व्यक्त करेंगे? a को। और a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमको धनात्मक पूर्णांक को नहीं सिद्ध करना है, उसके वर्ग को सिद्ध करना है। तो हम आइए बारी बारी से सबका वर्ग करके देखें। अगला जो आने वाला प्रश्न है उसमें यहाँ घन मिलेगा, पावर 3 करके देखना है। अगर आप पावर 2 वाला अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो पावर 3 वाला आप खुद हंसते खेलते सिद्ध कर लीजिएगा। आइए, a इज इक्वल टू 3q। अब हम a का स्क्वायर कर दें, जिसे हम खोज रहे हैं, वर्ग खोजना है। a तो हमको पता है, a कोई भी पूर्णांक है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, हमको उसके वर्ग से मतलब है। तो a स्क्वायर करके चलते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी 3 इंटू समथिंग। और उस समथिंग जो भागफल है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, उसके लिए हम यहाँ पर m लिखते हैं। फिर यहाँ आइए, इसको भी वर्ग करके देखते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, जो आप आसानी से कह सकते हैं कि इतना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको फैला दिए। अब इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं 3, तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब प्लस फिर ये बच गया 1, यानी 3 इंटू समथिंग प्लस 1। फिर समथिंग के लिए, जो कि एक भागफल है, हम भागफल की जगह पर m लिख देते हैं। तो कहाँ पहुंचे हम? 3 इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल को छोटा करने के लिए m लिख दिए, और शेषफल हमारा 1 है। फिर यहाँ आते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तोड़िए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हम 4 को 9q स्क्वायर प्लस 12q, अब 4 नहीं लिख के अगर हम 3 प्लस 1 लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन तीनों में 3 कॉमन ले लें, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये 1। फिर इसको हम किस रूप में ले आए? तो 3 इंटू समथिंग प्लस 1, और समथिंग के लिए तो हम लोग m रखे हुए हैं। अब देखिए, हमने किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया, तीनों स्थितियों में हमने इसे वर्ग किया। रिजल्ट क्या आ रहा है? 3m, जो सवाल कह रहा था, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये भी सवाल कह रहा है। अर्थात इससे यह सिद्ध हो गया, कोई भी संख्या जो वर्ग संख्या है, जिसका कुछ उदाहरण अभी हम दिए थे, 1 4 9 16 25, जो भी हो, अगर उसको हम 3 से भाग देंगे तो या तो वह पूरी तरह विभाजित होगा, और अगर विभाजित नहीं होगा तो शेष फल के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा, 2 कहीं प्राप्त नहीं होगा। इसको हमने उदाहरण के साथ साथ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से भी सिद्ध करके देख लिए हैं। अब हम इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, अर्थात किसी वर्ग संख्या को, अब यहाँ धनात्मक ऋणात्मक की दुनिया में अभी हमें नहीं जाना है, वो बाद की बात है। इंटर के सिलेबस में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़िएगा तो कुछ यहाँ प्रश्न उठ सकता है। अभी हम लोग जो अपने 10th लेवल में हैं, वहाँ पर वर्ग संख्या लिखना पर्याप्त संतोषजनक है, यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करना है। अर्थात किसी वर्ग संख्या को 3m या
3m के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी ये कथन हमारा सिद्ध हो जाता है। अब हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, जिसके बारे में मदद कर दिए थे पहले, घन संख्या को। तो घन संख्या में इसी तरह आप यहाँ पावर 3 दे के आगे बढ़ा सकते हैं, फिर आगे बढ़ा सकते हैं। प्रयास करके देखिए, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में घन संख्या को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, उसमें आएगा 9m + 9m + 1 या 9m + 8। तो वो अगले वीडियो में हम आपकी मदद के लिए हाजिर होंगे। तब तक आपसे भी कुछ हमें मदद चाहिए, जो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर घन करके आगे बढ़ के देखिएगा। हमें विश्वास है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद आप घन वाले प्रश्न को भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही पढ़ाई पर हम विराम देते हैं। फिर आगे के क्लास में देखा जाएगा। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, अंत तक देखिए, तब समझ में आएगी। और अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप हमेशा सहयोग के तौर पर अपने पास खड़ा पाएंगे। धन्यवाद।